जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 कल्याण करे, महादेव महादेव कल्याण करे। महादेव श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, अच्छे कर्म सुखद अनुभूति। गुरुवर आज की कल्याण धारा, अच्छे कर्म सुखद अनुभूति। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। प्रथम कर्तव्य को पालन करते हुए सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें, उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अच्छे कर्म सुखद अनुभूति है कि नहीं? अच्छे कर्म सुखद अनुभूति, ये हमारे ये मानव जीवन का सुखद अनुभूति प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म बहुत जरूरी है। और आपके साथ अगर अच्छे कर्म नहीं हैं तो आप सुखद अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? अब बात आती है कि अच्छे कर्म किसे कहते हैं, है ना? अच्छा कर्म होता क्या है? अच्छे कर्म का अर्थ है कि जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म में भय रहित होना चाहिए। अगर भय रहित है तो आप अच्छे कर्म में हैं और आपको सुखद अनुभूति प्राप्त करने के मार्ग पे हैं, है कि नहीं? अच्छे कर्म, है ना? जहाँ अच्छे कर्म होते हैं वहाँ दो चीज नहीं रहता है भैया। जहाँ अच्छे कर्म होते हैं वहाँ दो चीज विराजमान नहीं होते। और अगर वो चीज दो चीज अगर उसमें विराजमान हैं तो आप अच्छे कर्म में नहीं हैं। कहेंगे कि गुरुदेव वो दो चीज क्या है? अच्छे कर्म में दो चीज को हटा देना चाहिए। वो दो चीज क्या है? छल और प्रपंच, है ना? अगर छल और प्रपंच के साथ हमारा कर्म हो रहा है तो सुखद अनुभूति के लायक हम नहीं हैं और हमारे लिए सुखद अनुभूति प्रकृति के द्वारा नहीं प्राप्त होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे कर्म में, कार्यशैली में छल और प्रपंच साथ में है, इसीलिए आप सुखद अनुभूति नहीं कर सकते, है ना? और आपकी जीवन जो रहेगा वो भय में जियोगे, है कि नहीं? और भय में जीने का अर्थ है कि आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, है ना? अगर अच्छे कर्म करते होते तो तुम्हारे अंदर में भय नहीं होता, है कि नहीं? और छल और प्रपंच ये दो चीज उसमें विराजमान नहीं होते। तो जो भी हमारे कर्म हो रहे हैं उस कर्म में अगर छल और प्रपंच साथ में है तो अच्छे कर्म हमारे द्वारा नहीं हो पा रहे हैं और हम सुखद अनुभूति के लायक भी नहीं हैं।
तो सुखद अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्म में जाना चाहिए। और वो जो है अच्छा कर्म है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसमें छल और प्रपंच ये दो चीज रहित रहेगा। अगर ये दो चीज रहित है आपके कार्य, है कि नहीं, तो वो कार्य जो है अच्छे कर्म कहलाता है। और वहीं से उसी समय से आपको प्रकृति के द्वारा सुखद अनुभूति देने के लिए शुरुआत कर देता है। और जो आपकी अनुभूति होगी वो सुखद होगी, है कि नहीं। अनुभूति का अर्थ है कि सुखद, है कि नहीं। जो आपकी अनुभूति होगी वो सुखद होगी। अनुभूति, अनु का अर्थ होता है कि शेष, अनु का अर्थ है कि नहीं, समझ गए। उसका दर्जा विशेष में दिया गया है। अनुभूति आपको जो अनु का ज्ञान जो हो रहा है कि नहीं, अनु का जो भूति हो रहा है वो विशेष में दर्जा पे स्थापित है, उसी को कहते हैं अनुभूति, है कि नहीं। तभी आप सुखद चीज को जान सकोगे अनुभूति के द्वारा, है ना। और वो अनुभूति क्या, वो शेष, है कि नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, शेष है वो, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रहता है, उसे अनु कहा गया है कि नहीं। अनु मतलब आत्मिक गुरु, अनु का अर्थ आत्मिक गुरु। आप अपने गुरु आत्मा के अनुसार ही कार्य करने में आगे तत्पर हो, उसी का नाम अनुभूति है। ये चीज अगर हमारे अंदर में ज्ञान की धारा बह रही है तो हम अनुभूति में हैं, सुखद अनुभूति में हैं। क्या सुखद अनुभूति में हैं? आत्मगुरु के साथ में हैं। और आत्मा जो हमारे को आभास करवा रही है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अच्छे कर्म का रूप है। और ये जो रूप है ये जो रूप है सुखद अनुभूति का है। जब इस कार्य में आप स्थापित होंगे, यहाँ पे जब आप स्थिर होंगे, यहाँ पे जब आप रुकेंगे, तब जो है आप प्राप्त करेंगे सुखद अनुभूति की। और वो सुखद क्या होगा, वो सुखद जो अनुभूति क्या होगा, आप आत्मगुरु के साथ में रहेंगे और आत्मा के अनुसार ही चलेंगे, उसी का नाम सुखद अनुभूति है। इसीलिए हमें सभी को अच्छे कर्म में जाना चाहिए और सुखद अनुभूति का आनंद लेना चाहिए। फिर से एक बार बताता हूँ कि अच्छे कर्म क्या, अच्छे कर्म मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें दो चीज की त्याग, छल प्रपंच। जब ये दो चीज की त्याग होगी आप से भय दूर हो जाएगा और आप अच्छे कर्म में लग जाओगे। जब आप अच्छे कर्म में लग जाओगे तो तत्कालिक उसी समय से आपको सुखद अनुभूति होने लगेगा, जो आत्मगुरु के साथ रहना कहलाएगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग अच्छे कर्म करके और सुखद अनुभूति करें। हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोदयोः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। हरि ओम। ओम शांति
शांति शांति। जय कल्याण।